माँ बगलामुखी साधकों, स्वागत है आपका माँ बगलामुखी साधक परिवार में। जी हाँ, आज जो मंत्र है और जो साधना है वो सभी को पसंद आएगी, क्योंकि वो साधना हनुमान जी की साधना है। जी हाँ, जिसे हम पूछते हैं, है ना, साक्षात देव है। हर शनिवार मंगलवार हम जाते हैं उनके श्री चरणों में, तो उन्हीं की साधना में लेकर आया हूँ। जी हाँ, आपने बहुत जगह साधना भी देखी होगी, उनके प्रयोग भी देखे होंगे, लेकिन आप हर बार अलग अलग मंत्रों का अलग अलग प्रयोग करते हैं कि इस कार्य के लिए ये मंत्र, उस कार्य के लिए ये मंत्र। नहीं, एक ही मंत्र से आप सारे कार्य कर सकते हैं। जी हाँ, ये सिद्ध साबर मंत्र है। इस मंत्र की अगर साधना आपने कर ली तो जीवन में आप अन्य कोई मंत्र नहीं करेंगे। जिन्हें बजरंगबली प्रिय हैं, जो उनकी भक्ति में लीन है, उनके लिए ये रामबाण मतलब उपाय है, साधना है। अगर इस साधना को जिस भी साधक ने संपूर्ण कर लिया है, उसके जीवन में कभी भी न्यूनता नहीं आएगी, आगे ही बढ़ते जाएंगे और हर क्षेत्र में वो अपना परचम लहराएंगे। ये ऐसा मंत्र है। बहुत सारे मंत्र आपने देखे होंगे जिन्हें आपने किया भी होगा, लेकिन आपको उचित परिणाम उसका नहीं मिला होगा, या मिला भी है तो आपको उस मंत्र का कार्य नहीं करते आया होगा। किस मंत्र में कौन सा कार्य करते हैं, किस प्रकार से किया जाएगा, वो आपको पूर्णतः पता नहीं होगा। तो जानिए कि यह मंत्र किस प्रकार से कार्य करेगा, आपके किस प्रकार से सारे कार्य संभव होंगे इसी मंत्र से, और प्रभु श्री राम, माता जी की और बजरंगबली की कृपा किस प्रकार से आपको प्राप्त होगी, मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम जानेंगे कि साधना किस प्रकार से की जाएगी, कितने दिनों की रहेगी और कहाँ कहाँ हम साधना कर सकते हैं। बहुत सारे मित्रों का कमेंट्स आता है कि साधना हम घर में कर सकते हैं या मंदिर में कर सकते हैं, एकांत कर सकते हैं, है ना, उसके रिजल्ट किस प्रकार से मिलेंगे। देखिए, अगर आप कोई भी साधना करते हैं और घर से बाहर रह के करते हैं, एकांत में करते हैं, दिव्य क्षेत्र में करते हैं, तो आपको उसका जो प्रभाव रहेगा वो तुरंत होता जाएगा। घर में रहेगा तो घर में थोड़ी मलिनता रहेगी, लोग आते हैं तो थोड़ा धीरे से प्रभाव रहेगा। अगर आपका मंदिर क्षेत्र बना है, घर में मंदिर है जहाँ पे कोई नहीं आता है, कक्ष है, तो वहाँ पे करेंगे उसका रिजल्ट और मिलेगा। प्रभु के श्री चरणों में करेंगे तो उसका रिजल्ट और अधिक मिलेगा, है ना। तो अब मैं घर की बात कर लेता हूँ, है ना। जब भी आप साधना प्रारंभ करना चाहो, चाहे घर में हो, मंदिर में, सामग्री यही रहेगी। सामग्री नोट कर लीजिए। सामग्री में रहेगा घी का दीपक, अगर गाय का हो तो अति उत्तम है ना। और हर बार इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि साधना जितने दिन चलेगी ना, उतने दिन आपको एक स्वच्छ नया दीपक लेना है। मिट्टी का दीपक आप ले सकते हैं नया, लेकिन उसे आप पानी से धो लीजिए। एक बार शुद्ध पानी से धो के उसे सुखा लीजिए, है ना। उसकी मलिनता दीपक की समाप्त हो जाएगी। करना कैसे रहेगा, आप घर में विराजमान करते हैं या घर में साधना करते हैं तो समय नोट कर लीजिए। मैंने समय अपने पिछले वीडियो में आपको दे दिया है कि समय कोई भी साधना अगर करते हैं तो रात्रि में 11:30 बजे के बाद अगर साधना करते हैं तो आपको सफलता के चांसेस और भी अधिक रहेंगे। मतलब सफलता हर जगह मिल जाएगी, हर समय मिलेगी, लेकिन उसके साधना के कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ समय है, ठीक है। उस समय शक्तियाँ अति उग्र रहती है, मतलब अपना कार्य करने को तैयार रहती है। तो रात्रि में आप अगर साधना करें तो 10 बजे बाद ही कीजिए, और अगर अच्छी रिजल्ट चाहिए तो 11:30 बजे रात के बाद। करना क्या रहेगा, प्रभु का चित्र विराजमान कीजिए। एक बाजोट पे लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़े पर आप बाजोट पे लाल कपड़ा प्रभु को विराजमान कीजिए। इसमें विशेष ध्यान दीजिए। देखिए, लोगों को यह नहीं पता होता है कि दीपक और नारियल कहाँ पर रखा जाए। घर की बात कर रहा हूँ। तो जैसे आप बैठे हैं, आपके उल्टे हाथ की तरफ, इस हाथ की तरफ आपको नारियल किसी भी धान के ऊपर विराजमान करना है। नारियल लोटा और जल के ऊपर आपको नारियल रखना है, उल्टे हाथ की तरफ। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। और सीधे हाथ की तरफ आपको अखंड ज्योत या दीप मतलब जलाना है। प्रभु का चित्र सामने, इस हाथ तरफ, इस कोने पर आप नारियल रख सकते हैं, इस तरफ आप दीप प्रज्वलित करें। दीप घी का रहेगा, ठीक है। अखंड ज्योत जलाते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो जब तक साधना चले तब तक आप कर सकते हैं। चित्र के बाद में भोग के लिए लड्डू, 2 लौंग, 1 केला, लाल पुष्प और पान का बीड़ा हो तो पहले दिन पान का बीड़ा, ये सामग्री रहेगी आपकी, है ना।
संकल्प लेके आपको यह साधना प्रारंभ करनी है। 11 दिन 11 माला, ठीक है, ये घर के लिए है। 11 दिन 11 माला। सामग्री पता चल गई। संकल्प नॉर्मल आपको जो लेना, संकल्प लीजिए कि मुझे आपकी कृपा प्राप्ति चाहिए प्रभु, यह मंत्र मेरे सारे कार्य करे। यह संकल्प लेके आप कार्य कीजिए, आपकी कृपा प्राप्त हो जाएगी प्रभु की, और इसी मंत्र से आपके सारे कार्य होने लग जाएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि संकल्प में कोई सा मंत्र हो ना, उसमें ये संकल्प लिया कीजिए कि मेरे सारे कार्य इस मंत्र सिद्ध हो, हर क्षेत्र में यह मंत्र कार्य करे। तो जब भी आप मंत्र करोगे तो उस क्षेत्र में कार्य होगा। अगर सिद्धि के लिए बोलोगे तो सिद्धि मंत्र की हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया घर का विधान। 11 दिन 11 माला। रात्रि समय में एक समय भोजन, जिस मंदिर में स्थान में आप पूजा करें वहीं पे आपको सोना है। बिस्तर पे नहीं सोना है, नीचे सोना है, वही बिस्तर लगा के। तकिया सर पे नहीं लेना है। अगर आपको नींद नहीं आती है तकिया के बिना तो ले सकते हैं, अन्यथा तकिया नहीं लेना है। नॉर्मल बिस्तर बिछाना है और सोना है, ठीक है। ये हो गया पूजा स्थान पे। 11 दिन 11 माला कीजिए, आपको पूर्णतः सिद्धि प्राप्त होगी, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। अब कोई बोले 11 दिन 11 माला मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे एक ही दिन का उपाय बताइए एक साथ में। उसके लिए आपको करना पड़ेगा बजरंगबली के मंदिर में। जी हाँ, हर मंगलवार 11 मंगलवार 11 माला। सामग्री वही है, प्रभु के चरण में घी का दीपक, नारियल की वहाँ आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहाँ पे आपको जो मैंने जो कलश बताया, कलश की स्थापना नहीं होगी वहाँ पे, है ना। आप वहाँ पे सिंपल जाके नारियल चढ़ा दीजिएगा। उस पर विशेष ध्यान रखिएगा, 3 हल्दी की और 2 सिंदूर की बिंदु लगाना ना भूलें, है ना। उसके बाद आप वही भगवान को एक लड्डू का भोग, फिर 2 लौंग, एक केला और एक बीड़ा अर्पण करके प्रभु से आज्ञा लेगी, मैं आपकी इस मंत्र की साधना करना चाहता हूँ प्रभु, आप मुझे सिद्धि प्राप्त करें और आपकी कृपा से मेरे सारे कार्य सिद्ध हो, है ना। यह मंत्र मेरे सारे कार्यों को सिद्ध करे, हर कार्य क्षेत्र में मेरे यह मंत्र आपका कार्य करे। तो आप जब 11 दिन 11 माला करेंगे हर मंगलवार, तो आपको प्रभु की कृपा प्राप्ति हो जाएगी। वो मंत्र आपके लिए सिद्ध चैतन्य हो जाए, साधना सिद्धि हो जाएगी। अगर आपका अटूट विश्वास है तो प्रभु के दर्शन भी हो जाएंगे। महसूस तो होने लग जाएगा कि आपके पास प्रभु आके खड़े हो गए। मंदिर में भी रहेंगे तो भी आपको एहसास हो जाएगा, और यहाँ भी आप घर पे रहेंगे तो भी आपको एहसास, प्रभु आपके पीछे साइड में आके खड़े हो गए हैं, आपकी भक्ति सुन रहे हैं, आपकी भक्ति में ध्यान लगाए, लग्न भक्ति में आपके लगे हुए हैं, है ना। आप जैसे मंत्र करोगे तो वैसे ही वो प्रसन्न होते जाएंगे, ठीक है। ये हो गई साधना। अब मंत्र का प्रयोग कैसे करना है भाई, ये तो आपने साधना सिद्धि कर ली ना। इसके बाद इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है वो जान लीजिए, क्यों साधना के बाद में मंत्रों का प्रयोग करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो करना कैसे, कोई भी आप साधना करते हैं, चाहे घर पे करते हैं, शमशान में, मसान में, कोई सी भी साधना करते हैं, कहीं भी चले जाइए साधना करते हैं, या तो आप कहीं गए हैं, आपको भय लग रहा है कि यहाँ डर लग रहा है, कोई गलत चीज़ें आपके साथ में हैं, तो उसके लिए पहले आप साधना के लिए देख लीजिए। कोई सी आप मरघट साधना करें, मसान साधना करें, वीर साधना, कोई सी आप साधना करना चाहते हैं, तो आपको करना कि एक चाकू लेना है, चाकू पे 7 बार मंत्र करके फूंक मारना है, और मंत्र उस चाकू से घेरा बनाना है, बिना तोड़े हुए घेरा बना दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि उस घेरे के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा, कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। जब आप मंत्र जाप हो गया, कुछ हो गया, आपने साधना कर ली, आपको जाना है तो उस घेरे को आपको चाकू से क्रॉस करके ही जाना होगा, लांघना नहीं है, ध्यान रखिएगा। उल्लंघन नहीं करना है। चाकू से घेरा बनाया है तो चाकू से काट दीजिए, घेरे खंडित कर दीजिए कि मैं आप यहाँ से निकल रहा हूँ, क्रॉस हो गया, ठीक है। ये हो गया साधना में। कोई सी घर पे भी कर सकते हैं, जंगल में भी कर सकते हैं, मसान शमशान जहाँ करना है वहाँ कर सकते हैं। निश्चय बिना भय के आप चले जाइए, बजरंगबली आपकी सुरक्षा करेंगे। दूसरा, आप कहीं जा रहे हैं, आपको सुरक्षा चाहिए, मंत्र पढ़िए, एक बार मंत्र पढ़िए, सीने पे फूंक मारिए, 7 बार मंत्र पढ़कर 7 बार सीने पे फूंक मारिए, बजरंगबली की सुरक्षा घेरा आपके ऊपर बन जाएगा, प्रभु आपके साथ में आपकी सुरक्षा करेंगे। इसमें एक चीज़ और विशेष ध्यान दीजिए कि जो मंत्र आप कर रहे हैं बजरंगबली का, और जब आप घेरा लगा रहे हैं या फिर आपके ऊपर सुरक्षा घेरा बना रहे हैं, सुरक्षा कवच लगा रहे हैं, तो आपको उसमें समय निर्धारित करना पड़ेगा। साधना में भी कि प्रभु मैं 5 घंटे साधना कर रहा हूँ, 5 घंटे मेरी सुरक्षा कीजिए। या आप 12 घंटे घर से बाहर जा रहे हैं तो 12 घंटे के लिए आप सुरक्षा कवच लगा रहे हैं, सुरक्षा प्रभु 12 घंटा बोलिए।
24 घंटा बोलिए, जितना समय आप उस सुरक्षा कवच को देंगे उतना समय आपकी सुरक्षा कवच आपकी सुरक्षा करेगा। ठीक है, समय देना, कोई समय नहीं देता मैंने कर लिया है, ऐसा नहीं होता है। आप उन्हें समय दीजिएगा कि मुझे इतने समय से इतने समय तक चाहिए। कोई भी सुरक्षा घेरा आप बोल दिया कि मैंने सुरक्षा लगा दी, सुरक्षा नहीं होगी, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। समय देना पड़ेगा आपको कि इतने समय से इतने समय तक। ये विशेष बातें हर बार मैं वीडियो में बोल देता हूँ, आप उसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई भी मंत्र हो तो उसके लिए जब सुरक्षा घेरा लगाया जाता है या सुरक्षा कवच शरीर पे लगाया जाता है तो समय दे दीजिए कि प्रभु मुझे 24 घंटे के 12 घंटे के 48 घंटे में जा रहा हूँ तो मेरी सुरक्षा कीजिए। तो सुबह घर से गए, शाम को घर वापस आ गए, सुरक्षा कवच निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, आपकी सुरक्षा होगी दिन भर। फिर रात में लगाना है साधना, रात में लगा के सो जाइए, भाई 6 घंटे चाहिए मुझे, 6 घंटा सुरक्षा हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया सुरक्षा घेरा और सुरक्षा कवच बनाने का तरीका। कोई भी कार्य है, किसी को बाहरी बाधा परेशान कर रही है, अचानक पेट दर्द हो रहा है या तकलीफें बढ़ गई है, डॉक्टर ही नहीं है, तो उस मंत्र को 7 बार फूंक मार के पिला दीजिए, काम हो जाएगा, मरीज स्वच्छ। नज़र झाड़ना है, लोहे की कील ले लीजिए, 7 बार मंत्र पढ़ के फूंक मार के 7 बार नीचे उतार के उसे बाहर फेंक दीजिए, नज़र उतर जाएगी। एक मंत्र से आप अनेकों कार्य कर सकते हैं, चाहे नज़र दोष हो, बंधन हो, मारण हो, मोहन हो, सम्मोहन उच्चाटन हो, सभी का तोड़ एक ही मंत्र से हो सकता है। एक ही मंत्र को बार बार चैतन्य कीजिए। ये साधना हो गई, 11वां दिन कर लिया, फिर 11 दिन कीजिए। जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी प्रचंड ऊर्जा होगी, अन्य मंत्रों की आवश्यकता नहीं होगी। वो कहावत है, एक साधे सब सदे, सब सदे सदे न कोई। अगर बजरंगबली को साध लिया या अन्य किसी एक शक्ति को साध लिया, सारी शक्तियाँ आपके साथ में चलने को तैयार हो जाएगी। प्रभु राम की असीम कृपा तो आप पे रहेगी, अन्य शक्तियों की कृपा भी आप पे रहेगी, है ना। ये साधना हो गई। उसके बाद ये तो साधना, जब साधना आपकी संपूर्ण हो जाए, है ना, तो जब 11वें दिन साधना संपूर्ण हो जाए तो हो सकता है आप लघु हवन कीजिए, उसका छोटा सा हवन कीजिए, है ना। हवन करने के बाद में बजरंगबली को आप चोला चढ़ाइए, एक ध्वज चढ़ा दीजिए, पताका जिसे बोलते हैं, जो लहराए, आपकी पताका भी ऐसे लहराए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब आपको मैं देने वाला हूँ वो चमत्कारिक मंत्र, वो साबर मंत्र, जिससे आपको पूर्णतः सिद्धि होगी, जो स्वयं सिद्ध है, किलित नहीं है। साबर में भी किलित मंत्र होते हैं, यह मंत्र किलित नहीं है। इस मंत्र में, हाँ, इस मंत्र में आपको आण दी हुई है, तो आण का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे बोलेंगे कि इसमें आण है। जी हाँ, मंत्र को, साबर मंत्र को चलाने के लिए आण की आवश्यकता होती है। किसी भी बीज मंत्र को चलाने के लिए आण की आवश्यकता नहीं होती है, इस चीज़ का विशेष ध्यान लीजिए। तो मंत्र है, कीलू कीलू महाकीलू, कीलू अपनी काया, मरगट मसान कीलू, हनुमत करे छाया, श्री राम की दुहाई, माँ अंजनी की आन। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। कीलू कीलू महाकीलू, कीलू अपनी काया, मरगट मसान कीलू, हनुमत करे छाया, श्री राम की दुहाई, माँ अंजनी की आन। ये हो गया मंत्र। इसमें श्री राम की दुहाई है और माँ अंजनी की आन है, जिसमें बजरंगबली को आपका कार्य करना ही पड़ेगा। भगवान को मनाने के लिए आन देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इस मंत्र का कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, कोई गलत इसका इरादा नहीं है। आपका इरादा सही होना चाहिए, तो कोई मंत्र आपको गलत प्रभाव नहीं दे सकता। जन कल्याण के लिए इस मंत्र को करेंगे, आपके कार्य सिद्ध करने के लिए करेंगे, तो आपका हमेशा भलाई होगा इस मंत्र से। ठीक है, यह साधना आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी भेजिएगा, परिवार में भेजिएगा, जिससे आप पर बजरंगबली की असीम कृपा बनी रहे, है ना। और अन्य कोई जानकारी चाहिए आपको तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए। आपके बार बार फ़ोन आ रहे हैं, देखिए मैंने हर बार बोलता हूँ कि आप फ़ोन लगाते, इतने फ़ोन आते हैं, हम बार बार अटेंड नहीं कर पाते। आप व्हाट्सअप में कोई समस्या बताएंगे तो हम उसका जवाब देंगे, है ना। आप फ़ोन कीजिए, हम फ़ोन उठा नहीं पाते, हमें साधना करनी पड़ती है, अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं, लोगों की जो परेशानी उन्हें दूर भी करना पड़ता है, ऑनलाइन तंत्र कार्ड भी करना पड़ता है। इसलिए आप कॉल ना कीजिए, मैसेज कीजिए, क्योंकि हम अगर ऑनलाइन तंत्र कार्ड करते रहते हैं, आपका फ़ोन आ जाता है बीच में, हम परेशान हो जाए, फिर काटना पड़ता है, फिर ऑनलाइन तंत्र कार्ड करते हैं, फिर आपको फ़ोन आ जाता है, तो इससे हम परेशान होते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको टाइम दे देंगे, उस टाइम पे आप फ़ोन कीजिए हमें,
बात कीजिए, बात करना है, बात होगी, लेकिन हम जब समय देंगे तब। हर समय अवेलेबल नहीं होते, क्यों कि हमें अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं, साधना भी करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए हम आपसे अब आज्ञा लेते हैं। जय गुरुदेव, जय माँ बगलामुखी।